नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज की तारीख में शायद ही कोई शख्स हो जिसने किसी तरह का लोन ना लिया हो। क्रेडिट पर जीने के कल्चर में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में तेज़ी आई है और पहले ये ट्रेंड बड़े शहरों में देखा जाता था, लेकिन सिबिल की एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों और कस्बों में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। सिबिल की इस रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 को खत्म हुई तिमाही के दौरान पर्सनल लोन को लेकर जानकारी देने वालों की जो तादाद है वो 141% तक बढ़ी है, जबकि इसी आंकड़े को अगर हम कंपेयर करना चाहें मार्च 2022 से तो इस तिमाही के दौरान आंकड़ा लगभग 93% के आसपास का था। और इतना ही नहीं, अनसिक्योर्ड लोन्स की रिकवरी में ग्रामीण इलाकों में गड़बड़ियां भी कम दर्ज हुई है। पूरे मसले को हम समझेंगे और फिर उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के बाद खड़े होते हैं। वो ये हैं कि आखिर अनसिक्योर्ड लोन क्यों बढ़ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन में लोगों की दिलचस्पी क्यों आ रही है, ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो इसका क्या असर होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे खास मेहमानों से और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। rectifycredit.com की फाउंडर डायरेक्टर अपर्णा रामचंद्रा, जीएसटी इन्वेस्टमेंट के चीफ फाइनेंशियल प्लानर आदित्य शाह और अर्ली सैलरी के सीएफओ और को फाउंडर आशीष गोयल। थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत पर जाते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है वो आखिर कितनी दुरुस्त है, इसके लिए आशीष आपसे शायद मुझे समझना होगा कि रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में जो डिमांड है पर्सनल लोन को लेकर, उसमें बढ़त, उसकी जानकारी को लेकर भी बढ़त सामने आती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया है पिछले कुछ तिमाहियों में जैसा कि रिपोर्ट कह रही है? देखिए, कंज्यूमर अनसिक्योर्ड लोन के अंदर पिछले 12 महीने में और पिछले 5-6 सालों से हमेशा हमने देखा है कि कंज्यूमर इज टेकिंग मोर अनसिक्योर्ड लोन्स। इसके 2 रीजन है। एक तो ये है कि एस्पिरेशन जो हमारे आज की तारीख में मिडिल इंडिया की या जो ग्रोइंग इंडिया की है वो बढ़ रही है। दूसरा, बैंक्स एंड जो एनबीएफसी या वित्तीय संस्थाएं हैं उनका भी कॉन्फिडेंस टू गिव मनी, अनसिक्योर्ड मनी देने का बढ़ गया है, क्योंकि आज की तारीख में नए तरीके से क्रेडिट एनालिसिस होने लगा है, नए तरीके से रीच आउट होने लगा है, विच हैज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गिविंग मनी टू द कंज्यूमर एंड दिस has resulted into a good amount of unsecured credit to be given out. पहले बैंक सिक्योरिटी मांगते थे, इवन अगर आपको 50,000 से 1 लाख रुपया चाहिए तो बड़ा मुश्किल होता था अगर आपके पास बैंक के पास जाके वो पैसा लेके आपकी जो छोटी जरूरतों को मीट करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में इतना हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, इट बिकम्स वेरी इजी, जिसके तहत हम लोग ये लोन दे पाते हैं। तो इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल हो गया है। ब्यूरो ने बहुत हेल्प किया है इसके अंदर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से कस्टमर बढ़िया हैं। अगर कस्टमर बढ़िया है तो उसको लोन मिलना चाहिए एंड उसके चलते कस्टमर की एस्पिरेशंस भी बढ़ गई है। आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे देश की तरक्की हो रही है वैसे वैसे हम जो बोलते हैं मिड इनकम नेशन बनते जा रहे हैं, जहाँ पर हर जना स्मार्टफोन चाहता है। आज की तारीख में दे आर इन्फ्लुएंस्ड विद ब्रांडेड ड्रेस, ब्रांडेड थिंग्स दे वांट टू यूज, सो विच हैज क्रिएटेड अ लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और एस्पिरेशन, जब आप जॉब करते हैं तो आपको ये भी पता है कि आपकी तनख्वाह हर साल बढ़ने वाली है और उसके चलते आज की तारीख में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं दे वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। आज से जब 15-20 साल पहले जब हम लोन लेने का सोचते तो हम अधिकतर टाइम घर के लिए लोन लेने का सोचते थे कि घर के लिए लोन लिया जाए ताकि एक घर हो हमारा। लेकिन अब जनरेशन वांट्स टू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड व्हिच हैज रिजल्टेड इनटू अ मच बेटर एंड मच डिफरेंट काइंड ऑफ तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष, यहाँ पे एस्पिरेशनल वैल्यू तो है ही, लेकिन साथ ही अपर्णा, जिस आसानी से हम लोन्स मिलता हुआ देख रहे हैं, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स जिनका इजाद हो गया है, ख़ासतौर से हमने पैंडेमिक के दौरान देखा कि ऑनलाइन आपको आसानी से एक क्लिक पर लोन मिल जाया करते थे। कहीं ना कहीं ये भी तो एक वजह है, क्योंकि अगर हम रूरल सेमी रूरल इकोनॉमीज़ की बात करें अपर्णा, ये बहुत ही कैश बेस्ड इकोनॉमीज मानी जाती हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में नहीं पड़ते, वो सब कैश के साथ ही काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी पर्सनल लोन जैसे लोन की डिमांड बढ़ रही है तो एस्पिरेशनल वैल्यू तो खैर है ही, पर उसके साथ साथ आसानी से लोन मिल रहा है, ये भी तो एक बात हो सकती है।
दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, क्योंकि लाइक यू सेड, पहले क्या था, अगर आप कोई भी बैंक के पास पर्सनल लोन के लिए जाओ, आप अगर टियर 1 कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपको एक एक्स परसेंटेज मिलता था, टियर 2, टियर 3, उसके बाद तो पर्सनल लोन्स ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही होते थे, बिकॉज बैंक्स डिडंट वांट टू गिव पर्सनल लोन्स, एंड 50,000 1 लाख वाज लाइक मिनिमम, बट एक्सेस टू पर्सनल लोन काफी मुश्किल था। बट आज स्पेशली इन द लास्ट 2 to 3 years, जो ये फिनटेक का जो एक पूरा एक दौर अभी चल रहा है, तो हमारे पास कई सारे ऑनलाइन लेंडर्स आए हैं, जो हमने पहले भी बात किया है, 25,000 10,000 से लेके लोन्स देने के लिए लोग रेडी है। और ऑनलाइन है तो इट डजेंट मैटर कि आप सिटी में हो या टियर 2 में हो या आप रूरल सेगमेंट में हो, बट एक ये जरूर है कि एक्सेस टू क्रेडिट काफी इजी हो गया है। बट मुझे डर इस बात का है कि इतना पर्सनल लोन अगर आप इस इन दिस क्वांटम अगर इकोनॉमी में चल रहा है, आई मीन एक्सेस टू पर्सनल लोन्स ओनली, दिस इज अ वेरी स्केरी थिंग। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज के तारीख में ये 3 महीने में हो सकता है कि डिफॉल्ट रेट कम हो, रिकवरी बेटर हो, बट ये जो है ये बहुत टेम्पररी फील गुड फैक्टर है। बट ये मैं पिछले 1.5 साल से ये मैं मतलब मेरे दिस इज बीन माय ओपिनियन कि ये बहुत स्केरी चीज है, ये पर्सनल लोन को इतना आसानी से मिलना और इतने लोगों का पर्सनल लोन उठाना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ये एस्पिरेशनल है, मैं मानती हूँ। आपको व्हाइट गुड्स के लिए भी अभी पर्सनल लोन मिल रहा है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन ये जो इस पर्सनल लोन के आड़ में ही आज हम BNPL देख रहे हैं, हम हॉलीडेज के लिए लोन देख रहे हैं, हम बिरयानी के लिए लोन देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, ये सारी जो है ये अंडर पर्सनल लोन ही क्लब होते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये दिस इज अ स्केरी थिंग। हाँ बिल्कुल, आगे चलकर इसकी पड़ताल करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी क्रेडिट रेटिंग पर असर डालती हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, और आदित्य ये ऐसी भाषा नहीं है जिसका आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है, तो पहले तो अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में किस किस तरह के लोन आते हैं, ज़रा आप ये समझाइश दे दीजिए। हालांकि ये सवाल शो का पहला सवाल होना चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि डिस्कशन में आगे निकल चुके हैं, थोड़ा सा आप तारुफ करा दीजिए अनसिक्योर्ड लोन के तहत क्या क्या लोन आता है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि अच्छा होम लोन एक बहुत बड़ा लोन है, पर्सनल लोन भी बड़ा लोन है, लेकिन जो छोटे मोटे जो समझाया अपर्णा ने कि अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए जो लोग लोन लेते रहते हैं ना, उसको भी वो बस ऐसे आम लोन की तरह समझते हैं। मैम सबसे पहले तो पर्सनल लोन क्यों दिया जाता है वो बताता हूँ। पर्सनल लोन क्या चीज होती है? सबसे पहली बात तो जब आप लोन लेते हैं बैंक से और कोई भी सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं जिसके सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी सैलरी स्लिप्स देख के बैंक आपको लोन दे रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी गैजेट या कोई भी कंज्यूमर चीज खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है तो उसको भी एक लोन कहा जाता है। ऐसी तमाम चीजें जहां पे कोई गारंटी नहीं देते हैं उसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक इसको पुश क्यों करते हैं? हमने देखा है कि होम लोन्स जो होता है वो बैक होता है घर के साथ, तो उससे क्या होता है, ब्याज दरें जो होती है वो कम होती है। पर अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, तो इसकी वजह से लेंडर जो है 12, 13, 14% चार्ज करते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से लेंडर इस लोन को पुश करते हैं और कंज्यूमर जो कि अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं वो इस लोन को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल खरीदने के लिए आजकल लोन अवेलेबल है, 5 साल पहले ये लोन अवेलेबल नहीं थे। तो अनसिक्योर्ड लोन बैंक इसीलिए पुश कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है एज कम्पेयर टू सिक्योर्ड लोन्स। और हमारी जनता जो कि 75% यंग है, उनको नए नए गैजेट्स और नए नए अपग्रेड्स चाहिए लाइफस्टाइल के लिए, तो वो इन लोन्स को यूज कर रहे हैं और इन गैजेट्स को खरीद रहे हैं। हमने देखा है कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर में भी, मैं जैसे एनालिस्ट हूँ, तो पिछले 3 साल में बड़े सारे NPAs आए हैं, अब वो सारे क्लियर हो गए हैं, तो इसीलिए बैंक्स लोन्स को पुश कर रहे हैं और हम देखेंगे अगले 1-1.5 साल के अंदर ये पुश करते रहेंगे लोन्स, उसके बाद NPAs आएंगे। क्रेडिट कार्ड का लोन भी एक अनसिक्योर्ड लोन है जहाँ पे 48% का इंटरेस्ट रेट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोन लेते हैं तो बिल्कुल केयरफुल रहिए,
उतना ही लोन लीजिए जितने आप सर्विस कर सकते हैं। अपने फ्यूचर की कमाई पे ज्यादा लोन मत लीजिए, क्योंकि ये डेट्रीमेंटल हो सकता है आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आगे चलकर आपसे जानेंगे भी कि कैसे इस तरह के लोन से बचा जा सकता है सही तरह की प्लानिंग के तहत। आशीष, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि अब हम लाइफस्टाइल अपग्रेड करने वाले लोन की बात कर रहे हैं जो कि अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं, जो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आते हैं। किस किस तरह के लोन, अगर मैं ट्रेंडी लोन कहूँ जिसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है, युवाओं में बहुत उत्साह है, किस किस तरह से दिया जाता है, किस किस तरह से बैंक्स और कंपनियां आपको ये लोन्स देती हैं, BNPL की तरह इसको आप कह सकते हैं, या और भी तमाम तरीके का नाम जो दिया गया है न्यू ट्रेंड ऑफ लोन टेकिंग में, वो क्या क्या है? जब लोन का नाम आप कुछ भी दीजिए, आई एग्री विद अनुपम कि जब भी कोई पैसा लेता है उसे ये देखना चाहिए कि उसकी पेइंग कैपेसिटी शुड नॉट इम्पैक्ट हिज फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर लाइफ, एंड जितना उससे जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। एंड उसके लिए आज की तारीख में बहुत सारी कंपनी, जितने भी लेंडिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, वो अपने एंड पे बहुत सारा डेटा एनालिटिक्स यूज करती है। वो हर कस्टमर को असेस करती है। आज से 10 साल पहले किसी कस्टमर को असेस करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ता था, उससे उसका पे स्लिप का हार्ड कॉपी लेते थे, हम बैंक स्टेटमेंट का हार्ड कॉपी लेते थे। आज की जनरेशन में RBI और गवर्नमेंट ने अकाउंट एग्रीगेटर्स तो इतनी सुविधाएं दे दी है जिसपे आप 1 क्लिक ऑफ अ बटन आपका डेटा एनालाइज हो जाता है, विच अलाउज एंड क्रिएटेड द स्पीड विथ विच द एक्सपीरियंस कैन बी गिवन टू द कंज्यूमर। हैविंग सेड दैट, बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर को जिस ढंग से आप असेस कर रहे हैं उससे आप कितना उसको पैसा दे सकते हैं, साथ में उसकी कितनी नीड है उसको हमेशा देखा जाए। क्योंकि अगर देश के अंदर NPA बढ़ेगा, जहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बट उसके साथ साथ वित्तीय संस्थाओं पे भी प्रेशर आएगा। तो इट्स नॉट कि सिर्फ कंज्यूमर उसके अंदर लूज करते हैं, वित्तीय संस्थाएं का भी NPA बढ़ता है और वो सिस्टमिक प्रेशर डालता है। इसलिए ये दोनों तरह से, दोनों पार्टीज के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप कस्टमर का क्रेडिट असेस करें। और आज की तारीख में अगर उसको पैसा आसानी से मिलता है बिना दर दर घुमे हुए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे कि कस्टमर कन्वीनियंस बढ़ गई है। अब आज की तारीख में जो लोन्स, आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आज कस्टमर को बहुत अलग अलग तरीके से हर चीज़ के लिए लोन मिल सकता है, जहाँ पे हम चाहे उसको BNPL बोलें, चाहे हम उसको कैश लोन बोलें, चाहे हम उसको पर्सनल लोन बोलें, होम लोन बोलें, ऑटो लोन बोलें। जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर, आप अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं, पिछले 15 साल से इंडिया के अंदर आपको मोबाइल के ऊपर लोन मिल रहा है जो कि कन्वीनियंस लोन माना जाता है, लेकिन उसके चलते आज की तारीख में आपको यू कैन गेट एक्सेस टू अ मच बेटर लाइफस्टाइल। ठीक है, उसी तरह से कई बार पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट इज जस्ट नॉट अन अपग्रेड ऑफ लाइफस्टाइल। इसके अंदर से आप अपना कैश फ्लो मिसमैच है, आपको इमरजेंसी है, इमरजेंसी में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन लेके पैसा लेने जाएंगे उसके अंदर आपको वीक्स लग सकते हैं, मंथ्स लग सकते हैं, डेज लग सकते हैं। जबकि आपको अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, तो जैसा कि सिविल की रिपोर्ट आपने कोट किया था, आज की तारीख में जिन का क्रेडिट रेटिंग अच्छा है लोन उन्हीं को मिलता है। अगर सिविल रेटिंग खराब है आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल है। एंड दैट हैज क्रिएटेड अ गुड क्रेडिट कल्चर इन द कंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्रेडिट रेटिंग बनती कैसे है, और जिस तरह के इनसिक्योर लोन की हम बात कर रहे हैं अपर्णा, इसका इम्पैक्ट आपकी रेटिंग पर कैसे पड़ता है, ये हमको समझाएं विस्तार से। बिकॉज बहुत सारे लोग अनजाने में ढेर सारे लोन लेकर बैठे होते, खासतौर से युवाओं की मैं बात कर रही हूँ, और उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आगे चलकर उनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग कितने मायने रख सकती है। और यहाँ पर सिर्फ लोन लेने की बात नहीं है, आप इंक्वायरी भी करते हैं ना, तो वो भी आपके फाइनेंशियल बिहेवियर में गिना जाता है, और ये भी आगे चलकर आपके आड़े आ सकता है जब आप कोई लोन ले रहे हो। बताएं अपर्णा। बिफोर आई स्टार्ट एक चीज बताना चाहूंगी, टू पिक अप फ्रॉम वेयर द अर्लियर स्पीकर स्पोक। सी, जो होम लोन है, बाकी के लोन्स है, वो RBI एक रेंज का गाइडलाइन देता है, तो बैंक्स एंड लेंडर्स हैव टू वर्क विद इन दैट range band, but it is only credit card and personal loan which is not regulated by RBI. Right. So each lender is free to charge, उनको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है वो चार्ज कर सकते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड का हमने देखा है, it can be as high as 48% or even more depending on the lender, and ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कंपाउंडेड है।
तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन नहीं कहेंगे, अनसिक्योर्ड लोन है, तो इसमें आपका क्रेडिट कार्ड भी आया और आपके ये तमाम पर्सनल लोन्स भी आए। और आज आप बिकॉज हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन लोन जो है वो भी सिर्फ जो टीयर 1 और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज का जो है वो पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंक्स जो पीएसयू बैंक्स देते हैं वो एजुकेशन लोन है। बाकी सब ये जो हम फॉरेन जाना चाहते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कोचिंग क्लास के लिए लोन ले रहे हैं, वो कहते तो है वो एजुकेशन लोन, लेकिन वो सारा जो चीज है वो पर्सनल लोन ही है। ठीक है, तो ये आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग ये जानते नहीं है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट, आपका जो क्रेडिट प्रोफाइल है, पर्सनल लोन में आप डिफॉल्ट करते हो तो आपका सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उधर ही पड़ता है। मतलब ये जो सांप सीढ़ी का खेल है ना, तो ये पर्सनल लोन का जो डिफॉल्ट है ये आप एकदम तुरंत ही नीचे आते। तो दिस हैज अ वेरी वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट प्रोफाइल। इसके बाद आप जब डिफॉल्ट करते हो, 2, 3, 4 महीना आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हो, ये सारे जो इंटरेस्ट लगाते हैं ये सारे कंपाउंडेड लगाते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आज के तारीख में 20,000 का जो ईएमआई है आपका, आप यही महीना नहीं पे कर पा रहे हो, वो 3-4 महीने में वो असल ही आपका 80,000 हो गया, उसके ऊपर आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो। तो so you imagine the quantum that you will lead मतलब 4 महीने के अंदर। ठीक है, फिर आपका जब पर्सनल लोन डिफॉल्ट हुआ होता है क्रेडिट प्रोफाइल में, आपको कोई नई बैंक लोन देगी नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो आप फिर एकदम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हो। आपका पुराना लोन, आपका मीटर बढ़े जा रहा है और आपको नए तरीके से कोई लोन मिल नहीं रहा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये चक्रव्यूह है, इससे निकलते निकलते आदमी मतलब बहुत उसको मतलब मुश्किलें फेस करना Absolutely. पड़ता है। सो इट इज वेरी 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 क्रिटिकल कि आप ये जो भी लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करो, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप मजे नहीं लो लाइफ में, आप कमा रहे हो, आप मजे ले रहे हो, इट इज वेरी गुड, वी आर ऑल वेरी हैप्पी बिकॉज द इकोनॉमी इज बूमिंग। सही बात है। अगर आप कोई चीज 2 महीने बाद कर सकते हो, जब आप उसको रीपे यू नो फॉर अ फैक्ट कि आप दे पाओगे, तब आप ये लोन लो। या अगर आपने लोन ले लिया है और आपको उस बीच समझ में आ रहा है कि ये 2-3 महीने मेरे बहुत मुश्किल होने वाले, कैश फ्लोस का कुछ और खर्चे आए हैं, कुछ और इमरजेंसी आए हैं, तो फिर जाके आपके लेंडर से बात करो, उस ईएमआई को रिवर्क करो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन ट्राई योर बेस्ट कि आप ये जो पर्सनल लोन्स के जो ईएमआई थे वहां पे डिफॉल्ट मत करो। बिल्कुल, क्योंकि आगे जाके मतलब आज आप यंग हो, आप 28-30 के आसपास जब आपको जरूरत पड़ेगा बड़े होम लोन का, या फिर आज के तारीख में आपको नया कोई जॉब चाहिए, तब भी आपका क्रेडिट चेक होगा, आपको ना नौकरी मिलेगा ना वो नया लोन मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। और आदित्य, ऐसा नहीं है कि आप इस तरह के लोन के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। अगर आप सही तरह से प्लानिंग करें तो इस तरह के लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने प्लानिंग के जरिए ही फंड्स इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, अगर आपको लोन लेना है तो शायद घर के लिए लोन लेने की प्लानिंग करें, अगर आपको लगता है पढ़ाई के लिए लेना है तो उसके लिए आप प्लानिंग करें अपना। अगर मैं कह सकूं आदित्य, कोई लोन पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो कौन कौन से लोन गैर जरूरी होंगे, उनके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कौन से जरूरी लोन है जिनको लेने के बारे में आपको सोचना चाहिए? जैसे कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बात की है, कंपाउंडिंग लोन्स में आपके अगेंस्ट वर्क करती है, तो जितना लोन से दूर रहे तो उतना बेटर रहता है, मैं तो कहता हूँ। अगर आप कैटेगरीज ऑफ लोन देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट लोन मेरे हिसाब से होता है हाउसिंग लोन। अगर आप लोन लेना ही है, क्योंकि हाउस एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और जनरली लोगों के पास होता नहीं है उतना अमाउंट, तो वो एक लोन है जो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगर एजुकेशन अपनी या अपने बच्चों की एजुकेशन करनी है, बड़ा अमाउंट है और आप वो खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप लोन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए आप लोन ले सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में।
उसके अलावा अगर आप हॉलिडे पे जाने के लिए लोन ले रहे हैं या आप कोई कंज्यूमर की चीजें खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको अपने क्रेडिट कल्चर और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे जरूरी होती है इन चीजों में कि वो एक प्रोविजन बनाए कि इन खर्चों के लिए साल दर साल आपको पैसे मिलते रहे ना, पैसे मिलते रहे यही काफी नहीं है, बट ये पैसे 10% या 15% से बढ़ते भी रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग का यही रोल होता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आपको छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेना पड़ रहा है तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर देखना चाहिए, और कंज्यूमर जैसी चीजों के लिए बिल्कुल लोन मत लीजिए। बड़ी बड़ी चीजें जैसे होम लोन है या फिर एजुकेशन लोन है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी है लोन के ऊपर, इनमें आपको लोन लेना ही पड़ेगा। बाकी कंज्यूमर जैसी चीजों के लिए लोन बिल्कुल मत लीजिए। बिल्कुल। आशीष, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर लोग शायद अपनी पहली सैलरी पर ही कुछ लोन लेना चाहते हो, मुझे बताएं जब आपके पास लोग आते हैं इस तरह के लोन्स लेने के लिए, क्या किसी तरह की जागरूकता गाइडेंस के लिहाज से उनको क्रेडिट रेटिंग के महत्व को समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरह से इन लोन्स को चुकाना है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इसको लेकर जागरूकता लोगों में बढ़ाई जाए। आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके पोर्टल पर किस एज ग्रुप के लोग आते हैं, किस तरह की चीज़ों के लिए लोन सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं, किन शहरों पर लिए जाते हैं, इसका अगर आप हमें कुछ खाका बता सके तो आगे चलकर मैं अपर्णा को कहूँगी कि वो क्रेडिट रेटिंग को सुधारने के क्या तरीके हैं वो लोगों को बताए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जो कस्टमर हम कस्टमर को जब वो पहली सैलरी लेता है तो उसके बाद वो हमसे लोन ले सकता है, और हम हर स्टेज पे उसको बताते हैं कि वो हमें कैसे पे कर सकता है, हाउ दिस विल इम्पैक्ट हिज क्रेडिट रेटिंग। कई जगह पर जो यूटिलाइजेशन होता है वो भी बहुत जरूरी होता है, जैसे कंज्यूमरिज्म इज राइजिंग, ये सही बात है, लेकिन आपको कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे अपर्णा ने बोला था कि एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, लेकिन कई एजुकेशंस डिफरेंट एजुकेशंस भी होती हैं। अब अगर आप हमारे बच्चे को अगर वाइटेड जूनियर का या किसी का कोर्स करना है और उसके लिए अगर हमने उसको अफोर्डेबिलिटी बना दी, एक साथ आप 70,000 रुपये या 50,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, या अगर आपको खुद एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है जो कि एक डिप्लोमा है बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट से, उसके लिए अगर कॉस्ट 50 से 70,000 रुपये आती, जिससे आपकी कमाई हर महीने सोचिए 25,000 रुपये से बढ़ जाएगी। वो अगर आपको ईएमआई में अफोर्डेबिलिटी में 6 से 12 महीने की ईएमआई मिल जाए तो आपका ओवरऑल इंक्रीज इन इनकम होगा। सिमिलरली कई बार आपको ज़रूरत होती है कि आपको इमरजेंसी है, आपके दोस्त को पैसा चाहिए, आपको घर पैसा भेजना है, आपको मोबाइल खरीदना है बिकॉज आपको एक नया मोबाइल चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। यस, अगर आप फ्रिवलेस एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं गोवा जाना चाहता हूँ और मैं गोवा जा सकता हूँ, मेरे आज अगर 25,000 रुपये कमाता हूँ और मैं गोवा जा सकता हूँ, और अगर आप यूरोप जाने का सोचेंगे वो वहाँ पर आपके लिए ये नेगेटिव काम करेगा। लेकिन अगर आपकी जितनी चादर है और अगर आप उसी के हिसाब से काम करते हैं और उतने का ही लोन लेके पे करते हैं, तो उसके अंदर लोन आपको एक सोशल स्टेटस का काम करता है, एक आपको इंक्रीमेंट इन योर स्टेचर का काम करता है, और उसके लिए दोनों साइड बहुत काम करती है। बिकॉज हम भी जब अनसिक्योर्ड लोन देते हैं तो हमें भी बिल्कुल उतना ही ट्रस्ट होता है कस्टमर पे, साथ साथ में उतना ही वरी होता है कि ये पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है हमें कि हम हमारे एंड पे कितना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, हम कितने तरीके देखेंगे कि कस्टमर हमें वापस पे करेगा, क्योंकि वो जरूरी चीज है कि एक अंत में ये बात है कि वित्तीय संस्थाएं आपसे जितना इंटरेस्ट चार्ज करती है, और अगर हम 100 रुपए आपको देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने में कुछ 2 रुपए। अगर हमारा पैसा डूब गया तो हमारा पूरा 100 रुपए डूबेगा। सो आप सोचिए हम 50 टाइम्स रिस्क हो रहा है। सही कह रहे हैं, आप भी अपने बारे में सोच रहे हैं, साथ ही ग्राहक को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अपर्णा, जिन ग्राहकों की क्रेडिट रेटिंग खराब हो चुकी है और शायद उनको पता भी नहीं है अब तक इस बारे में, तो सबसे पहले तो अपनी रेटिंग चेक कैसे करवाएं, अपने स्कोर को चेक कैसे करवाएं, उसके बाद में ठीक करने का क्या तरीका है? कविता, आज के तारीख में 4 जो ब्यूरोज है इंडिया में, सिविल है, क्रेफ हाईमार्क है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, चारों ब्यूरो में कस्टमर साल में एक बार अपना रिपोर्ट खुद निकाल सकता है, और वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से उनको फ्री में वो रिपोर्ट मिलता है। सो वो हर साल 4 ब्यूरो से एक अपना रिपोर्ट हर क्वार्टर चाहिए तो वो निकाल सकते हैं। इवन अदरवाइज आपको जब भी लगे कि आपको चेक करना है आपका क्रेडिट रिपोर्ट,
सभी ब्यूरोज में ऑनलाइन आप पे कर सकते हो। आपका बेसिक डेटा जब आप फिल करते हो, आपको आपका रिपोर्ट विद इन 2 to 3 मिनट सॉफ्ट कॉपी में आ जाता है। सो बात हो गई आपकी कहाँ से रिपोर्ट निकाले। अब बात सेकंड चीज जो आपने पूछा, अगर खराब है तो क्या करें, तो खराब अगर है तो सबसे पहले जानना है कि क्यों खराब है। तो आप रिपोर्ट जब निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका रिपोर्ट में क्या इशू है। और आमतौर पे लोगों को समझ में नहीं आता है रिपोर्ट, बिकॉज क्रेडिट रिपोर्ट इज नॉट अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, राइट। but that is where people like us are there in the market. तो आपको, लेकिन मेरा ये सलाह होगा कि हर एक को जो लोन लेता है, जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है, आप और हम भी साल में एक बार, जैसे हम हेल्थ चेकअप करते हैं, बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं। एक बार आपको मिनिमम आपका क्रेडिट रिपोर्ट खुद, ये नहीं कि जाके किधर फ्री मिल रहा है वहां जाके रिपोर्ट निकाले, बिकॉज आप अननेसेसरली डेटा शेयर करोगे। उससे अच्छा आप अपना 500 रुपया जो भी है आप उसको भरो, आप अपना खुद का एक रिपोर्ट निकालो और आप उसमें 3-4 चीजें फॉर श्योर देखो। बाकी आप नहीं समझ में आ रहा है तो भी पहले अगर आपका सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, व्हेन आई से सारा इंफॉर्मेशन, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, जहाँ पे आप, क्योंकि सारे क्रेडिट ब्यूरोज आपका लास्ट 3 एड्रेसेस कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद आप देखिए कि आपके सारे लोन्स जो है और क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं ब्यूरो को। सही बात है। अगर आपने इस गए साल में कोई लोन क्लोज कर दिया हो तो वो भी देखो कि वो अपडेट हुआ है कि नहीं। आपके पास क्लोजर लेटर आया होगा, बैंक से आपको एनओसी मिल गया होगा, लेकिन अगर वो बैंक ने ब्यूरो में अपडेट नहीं किया है तो ये काम आपको करवा कर रखना चाहिए। जी, समय लगभग मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन मुझे आदित्य से एक छोटा सा सवाल लेना होगा। आदित्य, लोन लेने की यहाँ नौबत ना आए, इसके लिए प्लानिंग कितने पहले से शुरू कर देनी चाहिए और किन किन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप निवेश कर सकते हैं? मान लीजिए आपको 6 महीने बाद अगर एक फ़ोन खरीदना हो या अगर कोई होम अप्लायंस खरीदना हो, क्विकली, मेरे पास केवल 30 सेकेंड है। मैम, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना बेटर है। हर एक एसेट में इन्वेस्ट करो और नियर टर्म नीड्स है उनको डेट में इन्वेस्ट करके रखो, लिक्विड फंड्स में या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करके रखो तो बेटर रहेगा। और आने वाले हर साल में आपको कितना खर्चा लगेगा इन कंज्यूमर नीड्स को, उनको बजट करो और उस बजट के तहत इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप पैसे डालेंगे तो कभी भी आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद रखिएगा कंपाउंडिंग लोन में आपके अगेंस्ट वर्क करता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर अपने आप को लोन फ्री रखें, यही आपको हिदायत दी जा रही है। कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो केवल ज़रूरी चीज़ों को आप अच्छे से प्लान करके उन पे खर्च करें तो आपके लिए अच्छा होगा। गैर ज़रूरी चीज़ों से आप दूर रहें, जितना हो सके जिनको हम गुड लोन्स कहते हैं उन तक ही अपने आप को सीमित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।